राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाखी रविवार की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बैसाखी रविवार का व्रत करते हैं, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बैसाखी रविवार की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। माता पिता भाई बहन उसके कोई था नहीं। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं, वह अकेला रहता था। वह मन का मोजी था, एकदम स्वतंत्र विचारों वाला। वह गांव के जमींदारों की गायें चराता था। बदले में सभी लोग उसे ग्वाली देते थे, जिससे उसका गुजर बसर चलता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसके मन में अगर कोई बात बैठ जाती थी कि यही सच है, तो उसे वह सत्य मान लेता था, चाहे वह बात गलत ही क्यों न हो। वह उस बात पर इस तरह चिपक जाता था जैसे गुड़ के चींटा चिपक जाता है। फिर कोई उसे कितना ही समझाए, वह किसी की नहीं सुनता था। सत्य व झूठ की विवेक शक्ति, सोचने की निर्णय शक्ति उसमें नहीं रहती थी। वह रोज तालाब के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ जाता था और भजन गाता था और बांसुरी बजाया करता था। उसकी सभी गायें आसपास ही चारा चरती रहती थी। तब एक दिन की बात है, बैसाख का महीना था। अभी वहाँ काशी के एक पंडित जी उनके गांव में आए और उसी तालाब पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। भोला ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया, भजन गाना रोक दिया और वह काशी के पंडित जी को देखने लगा। वे पंडित जी गेरुआ कपड़े पहने हुए थे। कंधे पर एक झोला लटका हुआ था। मस्तक पर लंबा सा तिलक था। हाथ में चटिया लिए हुए थे। उनकी छवि देखते ही ऐसे जान पड़ती थी जैसे वे कोई ज्ञानी महात्मा जी हों। दोपहर का समय था। पंडित जी ने झोले को पेड़ पर टांगा, धोती लपेटी, कपड़े खोले और तालाब में स्नान किया। उसके बाद शाम के उन्होंने कपड़े धोए और दूसरे साफ वस्त्र पहन लिए और धुले हुए कपड़ों को पेड़ पर सुखा दिया और वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठ गए। दोनों आंखें बंद करके दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक वे कुछ मंत्र बोलते रहे और माला का जाप करते रहे। फिर झोले में से कुछ फल निकाले, खाए, तालाब का पानी पिया और सूखे वस्त्रों को समेटकर अपने झोले में डाले और चलने को तैयार हो गए। तभी वह भोला पंडित जी के पास पहुंचा और उनके पांव छूकर बोला, पंडित जी पाए लागू। पंडित जी ने कहा कि खुश रहो बेटा। तो भोला पंडित जी से बोलने लगा कि महाराज, आप कहाँ से आए हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी बोले कि बेटा, मैं काशी से आ रहा हूँ। मैं सभी जगह पवित्र नदियों में, तालाबों में बैसाख स्नान करके अब आगे जा रहा हूँ। भोले ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अगर बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं। पंडित जी ने कहा, पूछो बेटा। तो भोले ने कहा कि पंडित जी, अभी आप एक हाथ से नाक बंद करके बहुत देर तक बैठे थे, आपने ऐसा क्यों किया। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मैं भगवान के दर्शन कर रहा था। ऐसा कहकर पंडित जी आगे चल दिए। तब भोले ने आव देखा न ताव, झट से धोती खोला, गमछा लपेटा और धोती को धोकर पेड़ पर सुखाया। तालाब में स्नान करने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। स्नान करके तालाब से बाहर आया। फिर उसने साफ धोती लपेटी, गमछा धोकर पेड़ पर सुखाया और वह भी उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठ गया। और वह भी भगवान के दर्शन करने के लिए दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद नाक को जोर से दबाना पड़ता होगा, शायद मेरी पकड़ ढीली रह गई, तभी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब उसने नाक को जोर से दबा लिया और उसने मन ही मन सोचा कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं नाक को तब तक बंद रखूंगा जब तक कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तभी उसका दम घुटने लगा। ऊपर बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता घबरा गए कि पृथ्वीलोक में एक बालक घोर तपस्या कर रहा है, भगवान के दर्शन की हट लगाए बैठा है। अगर आज उसे दर्शन नहीं दिए तो वह मर जाएगा और उसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा।
तब माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता ब्रह्मणी ने अपने अपने स्वामियों से कहा कि हे भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, अब आपको उसे दर्शन देना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने ब्राह्मण का वेश बनाया और भोले के सामने प्रकट होकर बोले कि बालक आंखें खोलो, हम भगवान हैं। तब भोले ने कहा कि आप भगवान हैं, मैं कैसे मानूं, मुझे सबूत चाहिए। तब तीनों देवता बोले कि तुम जैसा सबूत चाहो वैसा ले सकते हो। तब भोले ने कहा कि मैंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन काशी के पंडित जी ने भगवान के दर्शन किए हैं। वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उनको लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं रहना। तीनों देवताओं ने कहा कि हम यहीं हैं, तुम पंडित जी को लेकर आओ। लेकिन भोले ने कहा कि मैं आपकी बात का कैसे विश्वास करूं? अगर मेरे जाने के बाद आप चले गए तो मैं आप सभी को इस पेड़ के बांध कर जाऊंगा। फिर भोले ने एक रस्सी की मदद से तीनों देवताओं को एक पेड़ के बांध दिया और वह खुद उस दिशा की ओर भाग गया जिस दिशा में पंडित जी गए थे। तभी उसे पंडित जी दिखाई दिए। भोला जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पंडित जी महाराज रुकिए, पंडित जी महाराज रुकिए। पंडित जी ने सोचा कि कोई चोर है जो मुझे लूटना चाहता है और मारना चाहता है। पंडित जी जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे, लेकिन भोला तो ठहरा हट्टा कट्टा जवान, पंडित जी ठहरे बुजुर्ग आदमी। आखिर भोले ने दौड़कर पंडित जी को पकड़ लिया। भोला पंडित जी से बोला कि हे महाराज, आपने अभी अभी कहा था कि आपको भगवान ने दर्शन दिए, अब आप वापस उसी नीम के पेड़ के पास चलिए। मैंने भी नाक बंद करके भगवान के दर्शन किए हैं, आप चलकर बताइए कि क्या वही भगवान हैं या कोई वे साधारण इंसान हैं, क्योंकि वे अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। पंडित महाराज ने सोचा कि यह जरूर मूर्ख इंसान है, ये जैसा कहता है वैसा कर लेता हूँ। तब पंडित जी उसी पेड़ के पास आए। पंडित जी को पेड़ के पास सिर्फ रस्सी दिखाई दे रही थी और भोले को पेड़ के साथ बंधे हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखाई दे रहे थे। तब भोले ने पंडित जी से कहा कि पंडित महाराज, पेड़ से जो 3 लोग बंधे हुए हैं, क्या यही भगवान हैं? तो पंडित जी ने भोला से पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ बोल दिया और कहा कि हाँ, यही भगवान है, जबकि पंडित जी को तो मात्र पेड़ से केवल रस्सी बंधी दिखाई दे रही थी। तब पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो झूठ बोलकर इस मूर्ख आदमी से अपना पिंड छुड़ा लिया। अब पंडित जी सिर पर पांव रखकर झटपट वहां से भाग लिए। तब भोले ने पेड़ से रस्सी खोली और भगवान के चरण पकड़ लिए। तब तीनों देवताओं ने कहा कि अरे बालक, यह पंडित मेरा भक्त नहीं है, यह तो पाखंडी, धूर्त और लालची है। भोले ने कहा कि भगवान, फिर आपके उसको दर्शन क्यों हुए? तब भगवान ने कहा कि बालक, हमने उसे कहाँ दर्शन दिए, वह तो झूठ बोल रहा था। लेकिन हे ईश्वर, उसके झूठ ने मुझे आपसे मिला दिया, मुझे आपके दर्शन हो गए। पंडित जी पाखंड ही सही, लेकिन वे मेरे प्रथम गुरु हैं। तब भगवान ने कहा कि बालक, तुम कोई वरदान मांगो। तब भोले ने कहा कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि रोज जब मैं नहा करके नाक बंद करूँ तो आप हमेशा मुझे इसी तरह दर्शन देवें। तब तीनों देवताओं ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब भोला तीनों देवताओं से बोला कि हे ईश्वर, एक वरदान आपसे मुझे और चाहिए। तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि यह भोला अब क्या मांगना चाहता है। तब तीनों देवता मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्र मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब भोले ने कहा कि हे ईश्वर, जब मेरे पंडित महाराज स्नान करके नाक बंद करें तो आप उन्हें भी दर्शन दे दिया करो। तब तीनों देवता बोले कि तब तो वह पंडित भी सुधर जाएगा, क्योंकि जिसे हमारे दर्शन हो जाते हैं फिर वह पाखंडी और धूर्त और पापी नहीं रहता। हे बालक, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार कर दिया। हमेशा गुरु अपने चेले का उद्धार करते हैं, लेकिन आज चेले के हाथ गुरु तर गए। इस तरह तीनों देवता उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह साल भर बाद वही पंडित जी उसी गांव में तालाब पर वैशाख मास में स्नान करने के लिए आए। भोला वहीं पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके बांसुरी बजा रहा था और भजन गा रहा था। जब पंडित जी ने भोला को देखा तो वे भोला के चरण पकड़कर हाथ जोड़कर बैठ गए। भोले ने आंखें खोलकर देखा तो उसको अपने सामने वही पंडित महाराज दिखाई दिए।
भोले ने पंडित जी से कहा कि हे महाराज, आप तो मेरे प्रथम गुरु हैं, आप मेरे पांव क्यों लग रहे हैं। तब पंडित जी बोले कि मैं गुरु नहीं, गुरु तो आप हैं, आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ने लगे। तब भोले ने कहा कि पंडित जी महाराज, आप ब्राह्मण हैं, मैं छोटी जात का हूँ, आप मेरे पांव छूकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। पंडित जी बोले, नहीं, मैं पाखंडी था, धूर्त था, तू छोटा होकर भी सच्चा भगवान का भक्त था, तू ही मेरा गुरु है। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को अपना गुरु बताने लगे। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बैसाखी रविवार की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और 1.25 किलो आटे के गुड़ के गुलगुले बनाकर सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाकर सभी गरीबों में बांट देती थी। जब बेटे की बहू घर में आई तो कुछ दिनों तक तो उसने यह क्रम चलने दिया, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद बहू का सास का रोज रोज गुड़ के गुलगुले बनाकर बांटना रास नहीं आया, तो उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। बहू ने कहा कि आपकी माँ रोज गुड़ के आटे के पुए बनाकर के गरीबों में बांटती है, इस तरह से तो हमारा सारा धन ही खर्च हो जाएगा। आप अपनी माँ को मना कर दो या फिर आप अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ। इस घर में या तो मैं रहूँगी या आपकी माँ ही रहेगी। उस रात्रि को बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू की यह बात सुन ली। सुबह उठते ही बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, चलो मैं तुम्हें नाना मामा के घर कुछ दिन के लिए छोड़ आता हूँ, तुम वहाँ रहोगी तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा। बुढ़िया माई ने रात ही अपने बेटा बहू की बात सुन ली थी। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा यही ठीक रहेगा। जब बुढ़िया अपने 2 जोड़ी कपड़े थैले में डाल कर के जाने लगी तो बुढ़िया की बहू ने कहा कि ठहरो, पहले मुझे सासू माँ का थैला तो देखने दो, कहीं यह घर के सारे जेवर और रुपये तो नहीं ले जा रही है। तब बहू ने बुढ़िया के थैले की तलाशी ली, लेकिन उसमें बुढ़िया के 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। बुढ़िया का बेटा बुढ़िया को जंगल के रास्ते से लेकर गया। आधे जंगल में पहुंचने के बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं पीने का पानी लेकर के आता हूँ। बेटा पानी का बहाना बनाकर अपनी माँ को वहीं पेड़ के नीचे बैठाकर घर वापस आ गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसका बेटा वापस नहीं आया। तब सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त घने निर्जन जंगल में बैठा है, मुझे इसके सत की तो रक्षा करनी ही होगी। तब सूर्य नारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरा और बुढ़िया के पास आए और पूछने लगे कि बुढ़िया माई, इस घने जंगल में भूखी प्यासी क्यों बैठी है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मेरा बेटा पानी लेने के लिए गया है, वह अभी आता ही होगा। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, इस घने जंगल में अंधेरा होने वाला है, तुम यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलो, वहाँ एक सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है, तुम उस मंदिर में जाकर के रहो। सूर्य नारायण भगवान के मंदिर का नाम सुनते ही बुढ़िया के जैसे पंख लग गए हो। तब बुढ़िया माई उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ चल दी। आगे उसे सूर्य नारायण भगवान का एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास में ही फल फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, पास में ही मीठे पानी का झरना बह रहा था। मंदिर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। इस तरह वृद्ध ब्राह्मण के वेश में सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया को वहां छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई वहां आराम से रहने लगी। रोज 1.25 सेर आटे के पुए बनाती, सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाती और गरीबों में बांट देती थी। उधर बुढ़िया के घर से निकलते ही बुढ़िया के बेटा बहू के घर में अन्न धन का टोटा हो गया। सूर्य नारायण भगवान का अपमान करने से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। बेटे की लगी लगाई नौकरी चली गई। घर में जो रुपया पैसा जेवर था वह चोर चुरा कर के ले गया। तब एक दिन निराश और दुखी होकर बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि आपकी माँ सारा धन और रुपया लेकर चली गई। उस दिन बुढ़िया के बेटे को अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आया।
उसने अपनी पत्नी की डंडे से पिटाई करी और कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी माँ तो अन्नपूर्णा थी, अन्नपूर्णा। उसी के भाग्य का हम खा रहे थे। ना तो मैं अपनी माँ को जंगल में छोड़ कर आता और न ही यह दिन देखना पड़ता। तब बुढ़िया की बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति से कहा कि चलिए हम माँ को जंगल से वापस लेकर के आते हैं। बेटा बहू उसी स्थान पर अपनी माँ को लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें माँ कहीं दिखाई नहीं दी। जंगल में उन्हें कुछ चहल पहल दिखाई दी, कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। बुढ़िया के बेटे ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि आगे जंगल में सूर्य नारायण भगवान का सोने चांदी का एक विशाल मंदिर है, वहाँ के हम दर्शन करके आ रहे हैं और भोजन और साथ में हमें दक्षिणा भी मिली है। वहाँ एक बुढ़िया माई है जो किसी को भी भूखा नहीं लौटाती। हम वहीं से भोजन करके प्रसादी ग्रहण करके आ रहे हैं। बेटा बहू ने जो सूर्य नारायण भगवान के मंदिर की बात सुनी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वही मंदिर में उनकी माँ भी होगी। जब बेटा बहू वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ सोने के पलने में झूला झूल रही थी। बहुत सारे नौकर चाकर थे जो उनकी माँ की सेवा कर रहे थे। बेटा बहू अपनी माँ के चरणों को पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। माँ तो आखिर माँ होती है। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू को माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के 4 बेटा बहू थे। 3 बहुओं के तो पीहर था, लेकिन चौथी छोटी बहू ममता अनाथ थी। उसका पीहर में कोई नहीं था। जब भी राखी, भाई दूज या कोई भी वार त्योहार आता तो तीनों बड़ी बहुएं अपने अपने मायके में जाती और 3-4 दिन रह कर आती और वहां से खूब सारे उपहार लेकर आती। लेकिन चौथी बहू का मायका न होने से वह उनको देखकर हमेशा उदास हो जाया करती थी। इस तरह एक बार की बात है। हर साल की तरह जब बैसाखी रविवार आया तो सभी बहुओं ने व्रत रखा और अपने अपने मायके में अपने भाई भौजाई के घर खाना खाने के लिए जाने लगी। तब छोटी बहू ममता चुपचाप उन्हें देखने लगी। तब सभी तीनों बड़ी बहुओं ने छोटी बहू को ताना देते हुए कहा कि अरे ममता, तूने क्यों व्रत रखा है? तेरा कौन सा मायका है जो तेरा भाई तुझे खाना खाने के लिए बुलाने आएगा और तुझे बदले में ढेरों उपहार देगा? और ऐसा कहकर तीनों जिठानियाँ छोटी बहू पर हंसने लगी। सभी बहुएं अपने अपने पति और बच्चों के साथ मायके में चली गई। उस दिन ममता चौथी बहू अपने कमरे में जाकर खूब रोई। तभी उसके कमरे में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि ममता उठो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। तब ममता ने कहा कि तुम कौन हो? मुझ दुखियारी ही मिली आपको मजाक करने के लिए, क्यों मेरे साथ हंसी ठट्ठा कर रहे हो? मेरा कोई मायका नहीं, कोई भाई भतीजा नहीं। तब आकाशवाणी ने कहा कि ममता, मैं सूर्य नारायण भगवान हूँ। तुमने बैसाखी रविवार का व्रत किया है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि तुम्हें मैं खाना खाने के लिए बुलाऊं? तब ममता बोली कि मेरे घर में कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि एक तो मेरा कोई भाई नहीं, दूसरे कोई भगवान भी भाई बनकर के आते हैं। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि ममता, मैं इंसान का रूप धरकर तेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ, तुम दरवाजा खोलो। तो ममता भागी भागी दरवाजा खोलने गई तो उसने देखा कि सच में वहाँ एक सभ्य पुरुष खड़ा था। तभी उस सभ्य पुरुष ने ममता से कहा कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। ममता ने अपने सास ससुर और पति को कहा कि मेरा भाई मुझे आज बैसाखी रविवार को खाना खिलाने के लिए लेने आया है। तब सास ससुर और पति ने कहा कि इतने बरस तुम्हारा भाई कहाँ था? तब सूर्य नारायण भगवान रूप में उस सभ्य पुरुष ने उनसे कहा कि मैं परदेश कमाने गया हुआ था, मैं कल ही लौटा हूँ। तब सास ससुर ने उन्हें खाना खाने के लिए भेज दिया। ममता अपने पति के साथ अपने मुंह बोले भाई के घर खाना खाने के लिए पहुँच गई। वहाँ उनका खूब आदर सत्कार हुआ।
उन्हें खाने के लिए 56 तरह के व्यंजन परोसे गए। उसके बाद खूब उपहार रुपये धन मिला। ममता खूब धन दौलत लेकर ससुराल में आई। सभी जेठानियों की आंखें खुली की खुली रह गई। अब ममता को कोई ताना नहीं देता था। आज ममता को भी बैसाखी रविवार का व्रत करने से अमर पीहरवासा का सुख मिला था। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा भेड़ बकरियां चराया करता था और साथ ही जंगल में से लकड़ियां काट कर लाता था। लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। उनसे जो पैसा आता था उसी से वह आटा दाल चावल लेकर आता था और जिनकी भेड़ बकरियां वह चराता था तो बदले में वे उसे ग्वाली देते थे, जिससे उनका गुजर बसर चल रहा था। दोनों माँ बेटे हर रविवार का अलूना व्रत करते थे और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते थे। बुढ़िया का बेटा जिस वन में भेड़ बकरियां चराता था वहाँ एक तालाब था, जहाँ वह स्नान करता और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता था और वहीं पर बैठकर पूजा पाठ किया करता था। वह सूर्य नारायण भगवान का परम भक्त था। काम के साथ साथ वह सूर्य नारायण भगवान के मंत्रों का जाप भी करता था। जब वह 1 घंटा तक सूर्य नारायण भगवान का जाप करता था तब उसकी भेड़ बकरियों का ध्यान सब सूर्य नारायण भगवान रखते थे। उस गांव में सबको मालूम था कि वह सूर्य नारायण भगवान का परम भक्त है। उस लड़के का नाम भोला था। एक दिन जब भोला ध्यान में बैठा हुआ था तो कुछ चोर उसकी भेड़ बकरियों को चुराने की नीयत से वहां आए। जैसे ही भोला सूर्य नारायण भगवान के मंत्रों का जाप करने के लिए आंखें बंद करके बैठा, वैसे ही 3-4 चोर उसकी सारी भेड़ बकरियों को घेर कर ले जाने लगे। जब भोला ध्यान से उठा तो उसे एक भी भेड़ और बकरी नहीं मिली। उसने सब तरफ देखा लेकिन कहीं नहीं मिली। लेकिन भोला को अपने सूर्य नारायण भगवान पर पूर्ण विश्वास था कि शाम तक होते होते सभी बकरियां अपने अपने घरों को पहुंच जाएगी। घर आकर उसने भेड़ बकरियां चोरी होने वाली बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, बेटा अब क्या होगा? उन भेड़ बकरियों के मालिक को हम क्या जवाब देंगे? तो भोला अपनी माँ से बोला कि माँ तुम घबराओ मत, सब सूर्य नारायण भगवान ठीक कर देंगे। दोनों माँ बेटे भोजन खाकर सो गए। तब सूर्य नारायण भगवान ने अर्धरात्रि में भोले को दर्शन देकर कहा कि भोला तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी भेड़ बकरियों को उनके मालिक के पास सकुशल पहुंचा दिया है। आज से तुम्हें किसी की भी भेड़ बकरियां चराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर के पिछवाड़े में जो बाड़ा है उसमें तुम्हारी खुद की भेड़ बकरियां और गाय भैंसे हैं। अब से तुम उनके मालिक हो। सुबह जब भोला सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घर सुंदर महल में बदल चुका था और घर के पिछवाड़े के बाड़े में बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय भैंसें बंधी थी। यह देखकर भोला चकित रह गया। उसने वापस आकर अपनी माँ को स्वप्न वाली बात बताई और घर के पिछवाड़े में खड़ी भेड़ बकरियां और गाय भैंसों के बारे में बताया, तो माँ को भी विश्वास नहीं हुआ। इस तरह कुछ समय के बाद ही वह भोला उस गांव का नगर सेठ कहलाने लगा और एक दिन उसकी सुंदर लड़की से विवाह हो गया और 2 सुंदर पुत्र भी हुए और वह इस जीवन का समस्त सुख भोग कर मरने के बाद सूर्यलोक को प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार की बात है, राणा दे का व्रत था। जब सूर्य देव जल्दी उठकर जाने लगे तो उनकी पत्नी राणा दे बोली कि आप कुछ खाकर जाइए, आज मेरा व्रत है और मैं आपको खाना खिलाए बिना खाती नहीं हूँ। अगर आप कुछ खा लेंगे तो मैं भी व्रत खोल लूँगी। लेकिन सूर्य नारायण भगवान बोले कि देवी, जैसे तुमने मेरे खाना खाने के बाद खाना खाने का नियम लिया है, वैसे ही मैंने भी पूरी षष्ठी को भोजन खिलाने के बाद भोजन खाने का प्रण ले रखा है। चींटी को कर्ण व हाथी को मण, पौधों को, फूलों को, जीव जनावरों, पशु पक्षियों, मनुष्यों सभी को भोजन कराने के बाद ही भोजन करता हूँ। मैं भोजन नहीं खा सकता। ऐसा कहकर सूर्य नारायण भगवान वहाँ से चले गए।
तब राणा दे ने अपने पति की परीक्षा लेने की सोची। तब राणा दे ने माचिस की डिबिया में एक चींटी को पकड़कर डाल दिया और डिबिया को बंद कर दिया और वह अपने काम में लग गई। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य देव नारायण घर आए तो उन्होंने संध्या पूजन करने के बाद राणा दे से भोजन लगाने को कहा। तब राणा दे बोली कि क्या आज आपकी पूरी षष्ठी ने भोजन कर लिया? तो सूर्य देव भगवान बोले कि हाँ, पूरी षष्ठी ने भोजन कर लिया। तब राणा दे बोली कि नहीं, आज आपकी षष्ठी में से एक सूक्ष्म जीव है जो सुबह से भूखा है। तब सूर्य नारायण भगवान ने राणा दे से पूछा कि ऐसा कौन है जो अभी तक भूखा है। तब राणा दे उसी माचिस की डिबिया को लेकर के आई और सूर्य देव भगवान को खोल कर दिखाने लगी। तब सूर्य देव भगवान ने माचिस की डिबिया में देखा कि एक चींटी एक चावल के दाने को मुंह में लेकर इधर उधर कर लगा रही थी। तब राणा दे यह देखकर लज्जित हो गई। उन्होंने अपने पति से अपनी गलती की क्षमा मांगी। जब राणा दे ने चींटी डिबिया में डाली थी तब उनके सिर पर लगा चावल डिबिया में गिर गया था। चींटी वही चावल पूरे दिन खा रही थी। राणा दे समझ चुकी थी कि उनके पति के प्रण के आगे उनका प्रण कुछ भी नहीं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बैसाखी रविवार की लगातार 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी और इन कहानियों को सुनने का आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।